नमस्कार। भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीसीओडी से जुड़े कुछ योगाभ्यास करेंगे। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ महिलाओं की ओवरी से जुड़ी एक समस्या है। इसमें जो महिलाओं की ओवरी होती है वो इमेच्योर एग्स को रिलीज़ कर देती है। ये इमेच्योर एग्स आगे जाके सिस्ट का फॉर्म ले लेते हैं, सिस्ट के फॉर्म में बदल जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम आपको होती क्यों है? ये हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, उनका रेशियो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये हार्मोन क्यों इम्बैलेंस होते हैं? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही गलत है। हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, बाहर का भोजन बहुत खाते हैं, मसालेदार भोजन बहुत लेते हैं, साथ ही हम फिज़िकल एक्टिव बिल्कुल भी नहीं हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। अब योगा इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता है? तो एक अध्ययन में पाया गया आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जिसकी वजह से पीसीओडी प्रॉब्लम हो रही है, वो लेवल में आ जाता है। साथ ही जो योगा के आसन हैं, प्राणायाम है, क्रियाएं हैं, मेडिटेशन है, ये सारे मिलकर हमारे इंडोक्राइन सिस्टम पर फ़र्क डालते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम जब अच्छे से काम करेगा तो हार्मोन भी सारे बैलेंस में आ जाएंगे। इसके साथ ही योगा स्ट्रेस और तनाव को भी कम करता है। तो आइए शुरू करते हैं पीसीओडी के लिए योगा अभ्यास। करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन, जिसमें सबसे पहला आसन है चक्की चालन अभ्यास। अपने दोनों पैरों को इस तरीके से आप बाहर की ओर फैला लेंगे। आपसे जितना हो पाए आपको योगाभ्यास उतना ही करना है। अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, जितना आपसे आराम से हो पाए आपको उतना ही अभ्यास करना है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से बांध लेंगे, इंटरलॉक कर लेंगे अपने फिंगर्स को। हाथों को इंटरलॉक करके आगे की तरफ आएंगे, एक्सेल करेंगे और फिर साइड से क्लॉकवाइज दोनों पैरों के पास जाते हुए इनहेल करते हुए पीछे। याद रहे आपको आपके हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं। इस तरीके से आप एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। श्वास का आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे जाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ेंगे और जब पीछे की तरफ आएंगे तो श्वास को लंबी गहरी भरनी है। इस तरीके से आपको कम से कम 10 चक्र करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आप 10-10 के सेट में कर सकते हैं। एक सेट में आप 10 बार राउंड ले लेंगे। चक्की चालन आसन आपके बेली फैट को कम करता है, एब्डोमेन की मसल्स को टोन करता है, साथ ही ओवरी को स्टिमुलेट करता है। तो ये ओवरऑल आपके पीसीओडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें आपको अपने दोनों पैर इस तरह सामने रखने हैं। अपने एक पैर को मोड़कर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे अपने हिप्स के पास, और दूसरा पैर आपके घुटने की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। अब जो पैर नीचे है उस हाथ को आप ऊपर उठाएंगे, क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ से ले जाएंगे। पीछे हाथ को रखना है। पोजीशन आपको इस प्रकार से दिखेगी। अगर आप हाथ को पीछे रख सकते हैं और ट्विस्ट कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर आपको सपोर्ट लेना है तो आप पीछे हाथ भी रख सकते हैं। एक्सेल करते हुए ट्विस्ट। सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड से भी करना है। एक बार देख लेंगे। इस आसन में आपको हर एक साइड से 30 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक होल्ड करना है। अगर आप शुरुआत में पहली बार ये अभ्यास कर रहे हैं तो जितना आपसे आराम से हो पाए उतनी बार ही करें। साथ में आपको दोनों तरफ से कम 3 से 4 राउंड ज़रूर करने हैं। ये आसन पूरी बॉडी को एक तरीके से डिटॉक्सिफाई करता है, क्योंकि इसका फ़र्क पड़ता है हमारी लीवर और किडनी पे। लीवर, जैसा कि आप जानते ही हैं, सबसे बड़ी ग्लैंड है। तो जब लीवर पूरी अच्छे से काम करेगा तो सारी ग्लैंड्स भी अच्छे से काम करेंगी। नेक्स्ट आसन है हमारा उष्ट्रासन। वज्रासन की स्थिति में आएंगे। साइड से देखें। घुटनों के बल आने के बाद आपके कंधे और नीचे पैरों में बिल्कुल बराबर अंतर रहेगा। ज़्यादा दूर नहीं रखने पैरों को और ज़्यादा पास भी नहीं रखने हैं। पंजों को आप पीछे फ्लैट भी रख सकते हैं या इस तरीके से जैसा आपको कंफर्ट हो आप रख सकते हैं। इसके बाद इनहेल करते हुए अपने एक एक हाथ को पीछे पंजे के पास ले जाना है।
कमर को ऊपर की तरफ प्रेस करना है। डीप इनहेल एक्सेल आप कर सकते हैं यहाँ पे, जितना आप रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। उष्ट्रासन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपके पेल्विक रीजन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है। साथ ही उष्ट्रासन थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके बाद हमें अभ्यास करना है शशांक आसन का। उष्ट्रासन के बाद शशांक आसन ज़रूरी भी है, क्योंकि हम पीछे जाने वाले आसन करते हैं तो बॉडी में एक तनाव, एक स्ट्रेन आ जाता है। तो उसके बाद आपको आगे की तरफ झुकने वाले आसन, रिलैक्सिंग वाले आसन ज़रूर करने हैं, जिससे कि आपको आसन से सिर्फ लाभ हो, कोई भी हानि ना हो। तो शशांक आसन करने के लिए भी आपको वज्रासन की स्थिति सेम रहेगी। आप चाहें तो इसमें पैरों को खोल सकते हैं या फिर पैरों को पास भी रख सकते हैं। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे और धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए हाथों को आगे बढ़ाते हुए सामने की तरफ जाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे इनहेल करते हुए। शशांक आसन में आप जितनी देर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं रिलैक्स करें। ये आसन आपके स्ट्रेस को बहुत कम करता है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी ये आसन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही इस आसन से हमारे लीवर, किडनी, ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे अपना काम अच्छे से करते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे जो बहुत इफ़ेक्टिव आसन है पीसीओडी के जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए। ये आसन है बद्ध कोण आसन। आपने अक्सर देखा होगा, लोग इसे बटरफ्लाई के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ रखना है और अपने दोनों पैर धीरे धीरे जितना आप अपने पास ला सकते हैं पास लेके आएंगे। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने दोनों पैरों के पंजों को पास में रखते हुए इस तरह बैठना है। आंखें बंद रखनी है और कुछ देर रिलैक्स करना है। ध्यान रहे इसमें आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। माइंड रिलैक्स करने के लिए आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं इसमें। आप 30 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक इसमें रुक सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें आप इसके 4 to 5 राउंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल इसको पास लाने की कोशिश ना करें। जितना आपसे हो पाए आप यहाँ भी रख सकते हैं, कंफर्टेबली आपसे जितना हो पाए। अगर पैर बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हो नीचे आप ब्लॉक्स, योगा ब्लॉक्स का सपोर्ट ले सकते हैं या कुशन्स का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। बद्धकोण आसन हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको पूरी तरीके से स्टिमुलेट करता है। हमारे यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, तो ओवरीज अपना काम अच्छे से करती है। साथ ही जो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही होती है पीसीओडी की वजह से वो दूर होती है। और जब हम इसमें देर तक डीप ब्रीदिंग करते हैं, होल्ड करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो एक तरीके का ये काम इफ़ेक्ट देता है, बिल्कुल रिलैक्स कर देता है हमारे माइंड को, जिससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और आपको नींद अच्छी आती है। तो अगला अब अभ्यास करेंगे जो कि लेट के किए जाने वाले अभ्यास हैं। इसमें सबसे पहला अभ्यास है भुजंग आसन। बाईं तरफ करवट लेते हुए लेट जाएंगे आपके पेट के बल। अपने दोनों हाथों को, हथेलियों को आपके शोल्डर के नीचे रखेंगे। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, पंजे फ्लैट रहेंगे, चिन आपकी ज़मीन से लगी हुई, फेस सामने की तरफ। डीप इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे। आप फील कर पा रहे होंगे भुजंग आसन हमारे पेल्विक एरिया पे कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, नीचे के जो एब्डोमेन एरिया पे है उस पर कितना प्रेशर दे रहा है। ये ब्लड सर्कुलेशन को नीचे की तरफ कितना ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो आपका जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। अगला अभ्यास है इसी में शलभ आसन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को पैरों के नीचे, थाइस के नीचे रखेंगे। जितना आपसे हो पाए आराम से करेंगे। जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं वो
एक एक पैर से इस तरह से अभ्यास को पहले शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको डीप इनहेल करते हुए अपने लेग को ऊपर करना है जितना आप कर सकते हैं, और एक्सहेल करते हुए नीचे लाना है। सेम दूसरी साइड से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल नीचे। आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे। शलभासन का अभ्यास भी हमारे ऑर्गन्स के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ओवरीज को स्टिमुलेट करता है जिससे ओवरीज अपना काम अच्छे से कर पाती हैं और जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है लेडीज़ में वो दूर होती है। अगला अभ्यास धनुरासन का अभ्यास। अगर आप पहली बार अभ्यास कर रहे हैं तो धनुरासन को थोड़ा सावधानी से करें। दोनों पैरों में अपने गैप करेंगे, पैरों को पीछे से इस तरीके से मोड़ के पकड़ लें। जितना आपसे हो पाए आप अभ्यास को उतना ही करें। शुरू में अगर आप इतना उठ पाते हैं तो इतने में ही होल्ड करें, रुकें। पैरों को इतना उठा पाते हैं तो इतने में ही होल्ड करें और रुकें। इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे। धनुरासन का अभ्यास जब आप करते हैं तो आप फील करेंगे कि ये आपके एब्डोमेन एरिया पे कितना ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। तो ये आपके जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन है। साथ ही आपके मेंस्ट्रुएशन जो सर्कल बिगड़ जाता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इन सभी आसनों के बाद आपको अपने अभ्यास में शवासन को बिल्कुल ऐड करना है, शवासन को नहीं भूलना है। शवासन में अपने दोनों पैर इस तरह खोल लेंगे, पंजे बाहर की तरफ, एड़ियाँ अंदर की तरफ, हाथ आपके शरीर से थोड़ी दूरी पे, हथेलियाँ ऊपर की ओर, उंगलियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई, रिलैक्स पोजीशन में। जितने भी आपने ये आसन किए हैं उसके इफ़ेक्ट को अपनी बॉडी पे महसूस करें। और अगर आपको आसनों से कुछ तनाव, खिंचाव महसूस हो रहा है अपनी बॉडी में तो फील करें आप जो एक्सहेल कर रहे हैं उस एक्सहेलेशन के साथ, श्वास के साथ बॉडी में जो भी तनाव आया है वो बाहर की ओर जा रहा है। आप शवासन में बिल्कुल रिलैक्स करें। बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स होने के बाद हथेलियों को आपस में रब करें, फिर आँखों पे रखें। धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलें और लेफ़्ट साइड बाईं करवट लेते हुए आपको बैठ जाना है। ये सारे योगाभ्यास अगर आप डेली अपने योगाभ्यास सत्र में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीसीओडी से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी के ज़्यादा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अपनी बॉडी में और आपको लगता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।